We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद विमान हादसे पर। न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है, सभी 242 लोगों की मौत। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी है और अब ये स्पष्ट हो चुका है, जैसा कि हम भी कह रहे थे कि एक नामुमकिन स्थिति होती है। 242 लोग सवार थे और 242 ही लोगों की इसमें मौत हो गई। बेहद गमहीन करने वाला ये हादसा है और इसने हिला के रख दिया वाकई। और अनिल तिवारी साहब, ये तो हम पहले से ही मान के चल रहे थे कि एक तरह की नामुमकिन स्थिति है, लेकिन परिजन वो उसके मन में रहता ना, क्या कोई चमत्कार हो जाए। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अहमदाबाद विमान हादसे में 242 लोग जो उसमें सवार थे उनकी मौत हो चुकी है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने यह जानकारी दी है एक न्यूज एजेंसी एपी को। अब सबसे बड़ी चुनौती उन जो बॉडीज रिकवर हुई हैं उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे पहले भी जो आसपास के लोग हैं ना, जहां विमान गिरा है उसमें हो सकता है कई लोग इंजर्ड हैं जो हॉस्पिटल हैं, उनको बचाना जरूरी है अभी। बिल्कुल, पहली प्राथमिकता तो वही है, जो इंजर्ड है उनको किस तरह से बचाया जाए, उनका देखा जाए कि कैसे उनको बचाया जा सकता है। क्योंकि जहाज इतना बड़ा होता है, आसपास में आग फैल गई होगी तो आसपास के लोग भी इंजर्ड हुए होंगे और किस तरह से घायल हुए। सिनेरियो दिखा है, कई ऐसी तस्वीरें दिखी है। सरफराज साहब भी बेहतर बहुत जरूरी है। पहले सरफराज साहब देखिए, अभी जो हमने खबर पढ़ी, इस खबर में तकलीफ ज़्यादा थी। वो रमेश पढ़ के जो बता रहे थे उसमें उनका दर्द भी झलक रहा था। 242 सभी यात्रियों की डेथ हो गई है, मौत हो गई है, जिसमें 11 बच्चे थे, 2 इन्फेंट भी थे, नवजात 1 साल से कम उम्र के बच्चे। कोई नहीं बच पाया। वो जो हादसे की लोकेलिटी देख रहे हैं उसमें भी यही संभावना हम पहले से जता रहे थे, हालांकि बोलने में हमें डर लग रहा था, हम चाहते थे कि लोग बचें। बिल्कुल, और हमें मालूम था कि इस तरह की परिस्थिति में कोई भी शायद कोई चमत्कारी हो सकता है, कोई भी नहीं बचा होगा, लेकिन जब तक प्रशासन ये स्पष्ट नहीं कर देता, क्योंकि आप अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विमान में जो 242 यात्री थे उन सब की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब अगली चुनौती होगी कि इन शवों की पहचान करना, ये एक और जटिल समस्या है। लेकिन इस समय जैसा कि अनिल तिवारी जी ने भी कहा कि जो लोग घायल हुए हैं, खासकर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स घायल हुए हैं, उनको उपचार मिले और उनको सबसे पहले प्राथमिकता में उपचार मिले। सर, कोई और लॉस ना हो लाइफ का। जी बिल्कुल। एक सरफराज जी का एक रिएक्शन। सरफराज जी, ये 242 की डेथ की खबर आ रही है, सभी यात्री। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको पहले ही इंटरव्यू में बताया था कि हमारी जो बात हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने कंफर्म कर दिया था हमको कि 242 लोग इसमें अनफॉर्चुनेटली डेड हैं। अब जो जिनका उपचार किया जा रहा है वो या तो बीजे मेडिकल जो कॉलेज की हॉस्टल है उनके विद्यार्थी हैं, या फिर वो उस रेसिडेंशियल एरिया के बाशिंदे हैं जो इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं। मुझे लगता है निकुन बता सकते हैं कि जी आप बोलिए प्लीज। 53 आर ब्रिटिश नेशनल, 6 आर फ्रॉम कनाडा एंड द रेस्ट आर फ्रॉम इंडिया। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस जगह की है जहां पर ये विमान हादसा हुआ। उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, तमाम एजेंसियों को वहां पर लगाया गया, क्योंकि ज़्यादातर शव जो हैं वो जल चुके थे, उनको अस्पताल लाया गया। और इसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है, जब ये प्लेन क्रैश हुआ उसके पास में ही जो ये रेजिडेंट डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वहाँ इसका हिस्सा गिरा है। उसकी वजह से जो ये बिल्डिंग में आग लगी है, बताया ये जा रहा है कि यहाँ भी बड़ा नुकसान हुआ है। और ख़ास बात ये भी है, जो रिपोर्ट्स अभी आ रही है, हालांकि इसको फर्दर और हम डेवलप होने का इंतज़ार करेंगे, कि प्लेन 2 हिस्सों में क्रैश हुआ। ये AI जनरेटेड वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये कुछ ऐसा हुआ होगा। हालांकि वो जो जानकारी मिल रही है, प्लेन 2 हिस्सों में क्रैश होकर के टूटता है और एक हिस्सा उस हॉस्टल के बिल्डिंग में घुस जाता है, जिसमें
वो रेसिडेंट डॉक्टर्स यानी ट्रेनिंग डॉक्टर्स वहाँ पे रह रहे थे और वहाँ चूंकि दिन का समय था, वो लंच आवर था, तो लंच आवर के लिए वो डॉक्टर्स वापस कैंटीन में गए थे, वो लंच कर रहे थे और अचानक एट रैंडम, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को थी नहीं, वो एट रैंडम इतना बड़ा हादसा होता है, इतना बड़ा धमाका होता है कि भूकंप जैसी स्थिति वहाँ पे महसूस होती है, भूकंप के ऐसे झटके, बड़े भूकंप के झटके सब महसूस वहाँ पर होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।